Hello friends, Lalit Kamti from Advertising Private Limited. आज दोस्तों मैं किसी प्रोग्राम के बारे में नहीं, किसी कंट्रीज़ के बारे में नहीं, आज एक प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली इन जर्मनी। दोस्तों क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस तो हम लोग बताते हैं कि एडमिशन ऐसे करना है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, बट वन थिंग इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वन थिंग इज़ वेरी क्रूशियल एंड दैट इज़ यूनि असिस्ट। दोस्तों यूनि असिस्ट क्या होता है? यूनि असिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर जो एप्लीकेशंस को इवोल्यूट करती है और उस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है। दैट मीन्स इसका ये मतलब होता है कि यूनि असिस्ट एक यूनिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी यूनिवर्सिटीज़ को एटलीस्ट 170 यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी में है जो यूनि असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशंस लेती है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सबमिट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स टू यूनि असिस्ट, यानी यूनि असिस्ट को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देंगे, जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हम आपको अभी बताएंगे एक वन बाय वन आपको इसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप बताना चाहता हूँ कि यूनि असिस्ट के थ्रू ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स लेते हैं, चाहे वो बैचलर्स के अंदर हो या फिर मास्टर्स के लिए हो। तो जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होती है उसके अंदर, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती है, जो रिक्वायर्ड वे होता है, उस रिक्वायर्ड को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं, जो एडवांटेजेस हम इस स्क्रीन पे आपको दे रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और उसके थ्रू आप उस एडवांटेज को जान भी सकते हैं। एडवांटेज मीन्स ये होता है कि यूनि असिस्ट के थ्रू आप अगर करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से एक जगह अपलोड करेंगे और उसके बाद वो सारे प्रोसेस हर यूनिवर्सिटीज़ में होता रहता है। तो सबसे पहले हम आपको एडवांटेज के बारे में जो लिस्ट ऊपर दी गई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है, प्लीज़ फॉलो दिस। एडवांटेज में बात ये करें तो सबसे पहले आपको माई असिस्ट एक अकाउंट ओपनिंग करनी होगी यूनि असिस्ट के साइट पे जा करके। उसके बाद क्या होता है कि एक यूनिक आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी, जिस आईडी को आपको मैनेज करना है और उस आईडी के थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस आपने सबमिट किए हैं उसको ट्रैक कर सकते हो, उसकी स्टेटस को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए हैं और जब भी किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो ऑटोमेटिकली यूनि असिस्ट के थ्रू ही जाता है वो, और उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें ऑलरेडी सबमिट हो जाता है, तो बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों इसके कॉस्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम 75 यूरोज लगते हैं एट द फर्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें एक यूनिक नंबर आपको क्रिएट करना होता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली जितनी भी एप्लीकेशन आप डालेंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी में और जितने भी प्रोग्राम में, तो ईच आपको 30 यूरोज पेमेंट करनी होगी। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो एटलीस्ट 4 to 6 वीक का होता है। तो आप लोग ये एक समर इनटेक और विंटर इनटेक इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर विंटर इनटेक में आपको एप्लीकेशन 2023 ऑनवर्ड्स डालना है तो आपको अभी एप्लीकेशंस आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि पोर्टल इसका अभी ओपन हो चुका है। दोस्तों ये तो रही आपके एडवांटेजेस के बारे में। अब आपको हम बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी है। तो प्लीज़ आप इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे ये काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आप अपनी सीवी बनाएंगे और सीवी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स होना चाहिए, कुछ भी आप हाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप अपने इंस्टीट्यूशन से जो पास्ट जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जहाँ से आपने ली है वहाँ से होना चाहिए, और अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ से भी HR से ले सकते हैं। नेक्स्ट है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स देनी है कि व्हाई यू आर विलिंग टू स्टडी इन जर्मनी इन पर्टिकुलर कोर्सेज और व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। ये सब चीज़ें आपने बतानी है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट है एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 6 महीने का वैलिडिटी रहनी चाहिए लेफ्ट, ताकि बाद में उसको रेन्यूअल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी अपनी सेल्फ फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पासपोर्ट साइज, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स जहाँ से आपने इंटर्नशिप किया है। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो कि HR से होनी चाहिए और फिर कंसर्न हायर अथॉरिटी से होनी चाहिए। अगर आपके पास टेस्ट ES का सर्टिफिकेट है तो आप ये भी इसमें लगा सकते हैं। आपके पास अगर GRE GMAT का सर्टिफिकेट्स है तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ये सब सर्टिफिकेट्स डिमांड कर जाती है।
इसके बाद है कि अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखी है इंडिया में, जैसे कि बच्चे टेक्निकल कोर्सेज के अंदर जाते हैं और विदाउट स्टूडेंट कॉलिंग करके डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस की जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद है आपकी एजुकेशनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, जो सीनियर्स स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी, बैचलर्स, मास्टर, जो भी आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट्स है, इस सर्टिफिकेट्स को आप अटैच करें। एंड एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं तो IELTS या टॉफल का जो रिक्वायर्ड स्कोर कार्ड है ये आप लगाएंगे, उसकी सर्टिफिकेट लगाएंगे, या नहीं तो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के अंदर जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट A1 लेवल का सर्टिफिकेट्स आप इसके अंदर लगाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ कि आजकल जो अब फ्रॉम द 1st of October 2022 जर्मन गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी कर रखी है APS सर्टिफिकेट्स की। तो आप अगर इंडिया से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जर्मन एम्बेसी से APS सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करनी होगी, जिसका कैसे कलेक्ट करेंगे इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं और उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके थ्रू आप APS सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो APS सर्टिफिकेट भी इसके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों ये तो हो गई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स है, एटलीस्ट 6 स्टेप है, उस स्टेप के थ्रू आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो नाउ सी ऑल दिस इन द स्क्रीन। फ्रेंड्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द एवोल्यूशन एप्लीकेशंस। So you'll have to just put all your information regarding that। और उसके बाद होता है प्लान योर यूनिवर्सिटीज़। अपने यूनिवर्सिटीज़ को जो आपने प्लान किया हुआ है, जो प्रोग्राम प्लान किया है ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को आप गैदर करेंगे, सैम्बल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको पहले बताए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 आप उसको गैदर करेंगे। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल उसको खोलेंगे, फिर उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने सारा जब एप्लीकेशन उसमें अपलोड कर दिया है उसके बाद पे का ऑप्शन आएगा। यू विल हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड फीस। आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, प्लस फर्स्ट एप्लीकेशन में जो मैंने पहले आपको बताया 75 यूरोस ये आपने देनी है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये नोटराइज कॉपी को आप बाय पोस्ट सेंड करेंगे यूनिअसिस्ट के ऑफिस में। सो फ्रेंड, ऑल दिस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑल दीज आर द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द enrolling yourself in UniAssist and you can go through all these points। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जर्मनी के एटलीस्ट 170 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो यूनिअसिस्ट के थ्रू एडमिशन्स लेती हैं। तो बार बार एप्लीकेशन करने में क्या होता है, टाइम भी जाता है और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेती, यूनिअसिस्ट के थ्रू ही लेती है। तो आपने एक बार अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है और सिर्फ आप एप्लीकेशन डालेंगे यूनिवर्सिटी में तो ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिअसिस्ट को सबमिट किया वो सारे ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, यूनिअसिस्ट के थ्रू एडमिशन्स कराने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक पॉइंट सिस्टम आपको दे देती है, एक पॉइंट्स दे देती है। जो पॉइंट्स को ग्रेड में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 1st to 4 होता है, यानी वहाँ पे डाउनवर्ड चलता है, यानी 4 से जितने कम होते जाएंगे आपके पॉइंट्स उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी दे देती हैं जो कि पूरी तरह से ऑथराइज होता है जर्मनी के लिए और उसी पॉइंट टेबल के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। सो फ्रेंड्स, दिस चैनल एडवर्टाइजिंग ओवरसीज़ ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम ये बता सकते हैं, हम ये इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इन फ्यूचर गैदर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कम फॉरवर्ड एंड थिंक ऑल अबाउट these one and I will bring you the videos relating to the different courses and the different updates. So keep with us and subscribe this channel, and if you want more information you can contact on the following numbers. You can visit to our office so that I can give you all the details very smoothly, very fastly and very accurately. So thank you friends.